हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इसमें हम बात करते हैं एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम समझते हैं कि एक रियल रियल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म की स्टोरी समझना चाहता है, एक फंडामेंटल को समझना चाहता है, तो वो कैसे सोचे, कैसे देखे और कैसे समझे। इसमें हम बात करते हैं सारे उन वेटरन्स की जो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सिखाते हैं, जिसमें विजय केडिया जी हो गए, रमेश रामदेव अग्रवाल हो गए, राधा कृष्ण दमानी हो गए, राकेश झुंझुनवाला हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको उनकी सारी चीज़ें तो नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट, देयर स्टॉक पोर्टफोलियो इज डिफरेंट, आवर पोर्टफोलियो इज डिफरेंट। आवर पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। एंड हम इस चैनल पे ऐसी बातें करते हैं जो आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं सुनने को मिलेगा। न्यूज़ चैनल पे आपको यही सुनने को मिलता है कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है, और हम ये बात नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि फंडामेंटली कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स, कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी हैं। ठीक है, लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, क्योंकि इससे अगर कोई लॉस होता है तो वो भी आपको मिलता है, अगर कोई गेन होता है तो भी आपको मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टॉक ना बता के आपको एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश करता हूँ, जिसको आप समझ के अपने हिसाब से स्टॉक चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जीडीपी लेवल की। हमारा जीडीपी नंबर आ चुका है, और फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% आया है। अभी अगर आप बात करें 8.2% एंड जो जैन से मार्च तक का है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, वो आया है 7.8% का। अभी 7.8% और यूएस का 1.3-1.4% एंड चाइना का 5% के आसपास है। चाइना का है 5.3%। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले कि हम कितने आगे हैं। बट आप ये भी मत भूलिए, इफ़ यू वांट टू कंपेयर, तो हमारा जीडीपी भी देखिए, यूएस का जीडीपी भी देखिए। अगर यूएस 4% पे ग्रो करेगा तो इट इज़ एज गुड एज कि इंडिया 8% पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यूएस की जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो चुकी है, बिकॉज फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है, एंड फेड चाहता है कि जो ग्रोथ है वो स्लो होए। ठीक है, और चाइना काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, बट अगर आप बोल रहे हैं कि 5.3-5.5% के आसपास की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, चाइना की जीडीपी जितनी बड़ी है उसको ध्यान में रखते हुए देखें तो। और इंडिया की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी आई है, दैट इज़ 7.8%। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना आरबीआई, ना आईएमएफ, और ना हम लोग। ठीक है, इसको हम डिकोड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि पहले हम कैसे देखते थे कि यूएस की इकोनॉमी स्लो है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो होगी, इंडिया की इकोनॉमी स्लो होगी। अब लेकिन शायद अब ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडिया इज़ गेटिंग इनटू बिजनेस विद अदर कंट्रीज, एंड इंडिया सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अपना फोकस चेंज कर रहा है। जो चाइना ने 20-25 साल पहले किया था वो इंडिया अब कर रहा है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे कैसे। ठीक है, बट आपको ये क्यों समझना चाहिए, ये इसलिए समझना चाहिए। देखिए, अगर आप 3 महीने की बात कर रहे हैं कि मार्केट में 3 महीने में क्या होगा, तो मुझे भी नहीं पता, ना किसी को पता है, ना मोदी जी को पता है, ना हमारी एफएम को पता है। लेकिन अगर आप अगले 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का व्यू रखते हैं, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। आरबीआई और एमएफ ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि ये जो आने वाला साल है फाइनेंशियल ईयर, ये भी 7% से ग्रो होगा इंडिया। देखिए, अगर 7% भी नहीं, 6.5 भी अगर हम ग्रो करते हैं, विच इज ऑल्सो अबव एवरेज, तो ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा। बट व्हाट आई सी, इंडिया 7% से ऊपर ही ग्रो करेगा। आरबीआई हमेशा थोड़े से कंजर्वेटिव नंबर्स देता है, अभी भी हम लोगों ने आरबीआई के नंबर्स को बीट किया है। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। देखिए, ये रिफॉर्म्स आने तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, और मैं ये जो पॉइंट है वो इसीलिए बता रहा हूँ, थिंकिंग कि अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है, तो अगर चेंज होती है वी डोंट नो, बट अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। बहुत सारे जैसे कि हम फार्म बिल की बात करते हैं, सी आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि वो अच्छा था कि बुरा था, बट इट वाज अ रिफॉर्म
ठीक है, लोग कहते थे कि ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो पूरे फार्म सेक्टर, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को चेंज कर देगा। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज से FTA पेंडिंग है, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है वो पेंडिंग है, जैसे कि UK हो गया, यूरोपियन यूनियन से भी थोड़ी सी बात काफ़ी चल रही है, US से भी थोड़ी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है। तो जो FTAs हैं जिसकी वजह से इंडिया को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज इंडिया को उनके मार्केट का एक्सेस मिलेगा, उनकी कंट्री का एक्सेस मिलेगा, एंड उनकी वो जो दूसरी कंट्री है उनको हमारे जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितनी जो एक्चुअल कंजम्पशन मार्केट है उसका एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एट अ बेटर प्राइस। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी ऑल्सो। द मार्केट एक्चुअली अगर आप देखें, मार्केट स्टेबिलिटी को ही ढूंढता है। अगर मार्केट को एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखनी है, कंटिन्यूस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखनी है, तो मार्केट को हमेशा एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और वो शायद मिलेगी इफ़ दिस गवर्नमेंट कंटिन्यूस। ठीक है, तो दो पॉइंट है, दैट इज़ कंडीशनल कि अगर ये दो गवर्नमेंट चलती है, बट ग्रोथ चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, देखिए थोड़ा बहुत मार्केट में ऊपर नीचे होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, आपका एकदम विजन क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपको पैसे लगाने हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए, और 4 जून का वेट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बात की है। ठीक है, तो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे GDP लेवल की, तो GDP वर्सेस जो GVA का गैप है, ठीक है, कि GDP हमारा काफ़ी अच्छा आया है, GVA भी एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छा है, बट कम है। वो गैप इसलिए है बिकॉज जो गवर्नमेंट है उसने लास्ट क्वार्टर में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है और GST है, ये काफ़ी कलेक्ट किया था। ठीक है, उसकी वजह से जो गैप है वो उसकी वजह से है। और RBI ने जो प्रेडिक्ट किया था, RBI ने प्रेडिक्ट किया था अराउंड 7% के आसपास, और हमने इंडिया ने उस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा किया है। अभी इसमें जो स्टार सेक्टर्स थे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 8.9% से बढ़ा है। अभी मैं आपको ये पर्टिकुलर डिवाइड करके इसलिए बता रहा हूँ सेक्टर्स को, ताकि आप देख सकें कि इन सेक्टर्स की ग्रोथ कैसी है। और अगर कोई भी सेक्टर समझ लीजिए 8% पे, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही 8.9% पे ग्रो कर रहा है, तो उसके स्टॉक्स जो हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं या स्टॉक लीडर है, वो कम से कम 13 से 15% पे ग्रो करेगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। देयर बी मेनी स्टॉक्स जो उससे अच्छा भी करेंगे। ठीक है, अगर सेक्टर ग्रोथ अच्छी है तो स्टॉक्स में जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस है, वो तो ज़रूर अच्छा ग्रो करेंगे ही। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन 8.7 से, और फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट 7.8 से। ये तीन जो सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी बड़ा फोकस भी है गवर्नमेंट का। मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी फोकस है, कंस्ट्रक्शन में काफ़ी फोकस है। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया था इससे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। रियल एस्टेट की बात मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट ऐसा है कि रामदेव अग्रवाल जी बोलते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, जो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अंडररेटेड है। बट मेरा पर्सनल जो व्यू है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा करियर भी थोड़ा रियल एस्टेट में था, तो मेरे को पता है कि जो रियल एस्टेट है उसके नंबर्स आई कैन नॉट बिलीव, एंड देयर मेनी फैक्टर्स दैट आई हैव सीन, आई हैव गॉन थ्रू, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना ट्रस्ट इशू है ही रियल एस्टेट के बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो इसीलिए मैं रियल एस्टेट सेक्टर से दूर रहता हूँ, चाहे कितना भी लोग बोले कि नहीं ये है वैसा है। बाय द वे एक अच्छा एग्जांपल भी है कि आप किसी से सुन के अपने डिसीजंस ना लें। जैसे कि मैंने अभी बताया, रामदेव अग्रवाल साहब मेरे वो आइडल है, बट स्टिल फॉर हिम रियल एस्टेट सेक्टर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। एक ऐसा सेक्टर है जैसे कि जो IT बूम में जब IT के स्टॉक्स ऊपर गए थे, वैसे ही रियल एस्टेट के होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं। बट स्टिल आई कैन नॉट ट्रस्ट रियल एस्टेट सेक्टर। अगर आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम कभी एक अलग से वीडियो बना सकते हैं जिसमें मैं बताऊं कि रियल एस्टेट में मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मैंने पर्सनली जब काम किया है तो मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। बट अभी हम बात कर रहे थे GDP लेवल के बारे में, और फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो 5.8 था, और एक्चुअल आया है 5.6%। ठीक है,
अगर आप सोच रहे हैं कि ये नंबर्स अच्छे हैं कि नहीं, ये नंबर्स एक्सपेक्टेड से अच्छे हैं। फिजिकल डेफिसिट जितना कम हो उतना अच्छा है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट यही होता है कि गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है और जो रेवेन्यू है उसके बीच का जो अंतर है। तो गवर्नमेंट सोच रही थी 5.8% और आए हैं 5.6%। बट अभी मैंने एक स्पीच भी सुनी थी हमारे एफएम की, जिन उनका टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है 4.5% का। आई थिंक इस साल का टारगेट वो बोल रही थी 5.1% का। सो ओवरऑल देखिए, परसेंटेज में बात करेंगे तो बहुत बोरिंग होगा, बट ओवरऑल जो फोकस है वो काफ़ी अच्छा है डेफिसिट को कम करने का। एंड अब मुझे, मैं इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज आई कैन सी थिंग्स मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन। तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होती है तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि दे विल बी सीरियसली वर्किंग फॉर 4.5% अपना जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए। ठीक है। ऊपर से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो कि मैंने जीडीपी में बता दिया। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो इंडिया इज़ द बेस्ट मेजर इकोनॉमी, बट हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो हमें बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सेक्टर में आप हैं तो आप दोबारा सोच ही लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब ये है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स है, जो जो हम हैं, सिटीजन है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा चल रहा है, वो 4% का है, विच इज़ रियली बैड, विच इज़ रियली लो। एंड जो हाउस होल्ड सेविंग्स थी वो भी रिकॉर्ड लो पे है। ठीक है। एंड 10 साल पहले 7% पे थी और अभी है 5.2% पे। जो वेज है, वेज वो भी गिर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉलिंग टू फॉलिंग बाई 3% पर एनम। तो आप ये देख लीजिए कि एक वेज, जो सैलरीज होती हैं वो भी गिर रही है, कंजम्पशन भी गिर रहा है, सेविंग भी गिर रहा है, एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, ये ओवरऑल चीज़ें गिर रही हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर हम ही खर्चा नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे सेविंग्स भी नहीं है, हमारे वेजेस भी कम हैं, तो ये जीडीपी लेवल इतना कैसे आ रहा है? देखिए, जीडीपी लेवल में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हम अभी फॉलो कर रहे हो, चाइना ने बहुत पहले 20-25 साल फॉलो किया था। उन्होंने क्या किया कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन से जॉब मिलेगी, जॉब से चीज़ें होंगी, पूरा पूरा पहिया घूमेगा, पूरी इट इज़ अ साइकिल, एंड जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज़ जो है, आई थिंक दैट इज़ लेड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। और फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में तो सबसे पहले तो कमाई काफ़ी अच्छी हो रही है बिकॉज इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैसे आ भी रहे हैं वो बेटर तरीके से इन्वेस्ट हो रहे हैं। 30,000 करोड़ हर महीने की एसआईपी जा रही है। ठीक है। तो एक तो ये वाइस मनी है, दूसरी चीज़ है कि ये इन अ राइट प्लेस जा रही है बिकॉज ये म्यूचुअल फंड में जा रही है एंड एसआईपी के थ्रू जा रही है। ठीक है। बट दैट्स नॉट अ थिंग, बट थिंग इज़ कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही है बट कंजम्पशन अच्छा नहीं हो रहा है, विच इज़ अ पॉइंट कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बट आई थिंक इस पे भी काम होगा आगे जाके। बट ओवरऑल मेरे को मैंने जो आपको पिक्चर दिया है कि जीडीपी कैसी है, डेफिसिट कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में पैसा ज़्यादा है, फाइनेंशियल में पैसा ज़्यादा है, सर्विस इंडस्ट्री भी थोड़ा अच्छा कर रही है बट कंजम्पशन अच्छा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग गुड। उनके जो रिजल्ट आए हैं अभी इस क्वार्टर के वो भी अच्छे नहीं हैं। तो आपको इस तरह से समझना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास स्टॉक्स नहीं हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ कमेंट है, तो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन इफ़ आई टेल यू अबाउट द स्टॉक कि ये स्टॉक प्राइस है, ये टारगेट है, इतने पे आके बेच दीजिएगा। वो सब करके कुछ नहीं मिलेगा। आपको बड़ा पैसा बनाना है तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस थिंकिंग के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।